नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्नस एनर्जी। और अभी हम जो प्लांट चेक करने आए हैं यहाँ पे, चूँकि हम इंस्टॉल नहीं किए, यहाँ पे हम लोग चेक करने आए हैं। चूँकि यहाँ पे इशू हो गया था, ये लगभग इंस्टॉल हुआ था 2016 में, और तब से अभी तक 5 साल वारंटी रहती है, कंपनी के अंदर में रहती है। तो सर्विस तो दिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद सर्विस नहीं मिला, इसकी वजह से यहाँ पे ड्रॉपेज आ गया है। और यहाँ जो ग्रिड में जो फिट करता है मीटर, वो मीटर भी ख़राब हो गया है। पता है ये प्लांट कहाँ लगा है? IILM रांची में लगा है, और यहाँ पे पहले से इंस्टॉल्ड है। हमको बुलाया गया है एज ए सोलर इंजीनियर कि आप फाइंड आउट कीजिए कि ये जो मेरा पैनल है, जो मेरा जो प्लांट है, बंद क्यों पड़ गया है। वही फाइंड आउट करके हमको स्टार्ट करना है। और यहाँ जो पैनल लगा है वो 300 वाट वाला पैनल है, श्री सवितार कंपनी का। और इसका जो VOC और ISC बहुत ही कम है, मतलब उस टाइम पे लगा है, 2016 में लगा है। तो उस टाइम पे जो पैनल रहा था नॉन DCR, वो इन्होंने लगा के दे दिया हुआ है। स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से लगाया हुआ है, बस नट बोल्ट छोटा कर दिया हुआ है। और एक इन्वर्टर जो है वो है फ्रोनियस कंपनी का, और वो 27 kVA का है। और उस 27 kVA पे 120 पैनल जो है 300 वाट वाला जुड़ा हुआ है। तो सब जगह 120 नहीं है, और 120 पैनल जो जुड़ा हुआ है उसमें से 6 स्ट्रिंग निकाल के लाया हुआ है। जैसा कि ये पहला इन्वर्टर है, और इस इन्वर्टर का हम VOC चेक कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग का तो दे रहा है 741 वोल्ट दे रहा है। उसी तरह से बाकी का भी चेक किए हैं, तो हमको लगभग किसी का 739, किसी एक मॉड्यूल था जिसमें से एक पैनल उखाड़ के ले गया था, तो उसका था मात्र 682 वोल्ट आ रहा था। बाकी सबका 700 से ऊपर आ रहा था, 722, 723, इस तरह सबका हमने चेक किया, उसी तरह से आ रहा था। उसके बाद हमने क्या किया कि पहले इस इन्वर्टर को खोला और चेक करना था कि हमारा जो AC पॉइंट है, जो हमारे पैनल बोर्ड से आ रही है, वो इन्वर्टर के पास पहुंच भी रही कि नहीं आ रही, क्योंकि ये स्टार्ट नहीं था, इसका स्क्रीन पूरा डाउन था, ये स्टार्ट नहीं हो रहा था। इसलिए हमने इसको खोला। फिर हमने चेक किया कि वहाँ से जो हमने पैनल बोर्ड से सप्लाई दी वो सही है कि नहीं, वहाँ से सही मिल रहा है कि नहीं मिली। चूँकि हमारा MCB खराब हो सकता है, जैसे कि ये MCB कोई जल गया था, तो यहाँ से हमारा सप्लाई जा रहा है। अब बात आती है, चूँकि हमारा पैनल बोर्ड से हमारा AC सप्लाई आ रहा है, हमारा DC सप्लाई भी ठीक है, तो प्रॉब्लम जो हो सकता है इन्वर्टर के इनपुट में आ सकता है। तो वो इसीलिए वहाँ मैंने उसको खोला था, चेक किया था। एक देख रहे ये वाला पॉइंट जल गया है, तो इसको निकाल करके ऊपर लगा दिए हैं। और चूँकि एक MCB और भी ऊपर खाली है, तो इसलिए हम ऊपर लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक था, तो उसको भी हम सबको चेक कर रहे हैं कि और भी MCB कोई तो जला हुआ तो नहीं है। इस तरह से फाइंड आउट करते जा रहे हैं, उसको रिजॉल्व करते जा रहे हैं। यहाँ पे चूँकि मेंटेनेंस का कोई स्कोप ही नहीं है, लगता है कि लगभग जब से लगा तब से साफ़ ही नहीं किया गया है। और इतना कोई प्लांट, जैसे कि ये वाला प्लांट है, कितना ज़्यादा हाइट पे लगा दिया है, तो इसको सफाई कैसे करेगा आदमी। इसी वजह से इसको सफाई नहीं किया गया। देख रहे ये वाला प्लांट बहुत ज़्यादा हाई लगा दिया है, और ये देख रहे यहाँ से सोलर ही तोड़ के लेके उड़ गया है। और ये क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा हाइट पे लगा दिया है, तो हाई प्रेशर पे उसको उखाड़ के लेके चला गया है, तो वो सब ध्यान नहीं रखा है। उसके बाद पाइप भी है, तो लोकल यूज किया पूरा, देख रहे वायर इधर उधर निकला पड़ा है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग नोट डाउन करते जा रहे हैं, और क्या क्या हमको इस प्लांट में करना है, तो वो सब नोट डाउन करते जा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको नोट डाउन कराना चाहते हैं कि अगर आप लोग प्लांट इंस्टॉल कराते हैं, लेकिन आप लोग अगर उसका सर्विस नहीं करा पाते हैं, तो आप हमसे सर्विस ले सकते हैं। हमारा सर्विस जो पैकेज है वो परचेज करके आप हमसे सर्विस ले सकते हैं। चाहे मंथली लीजिए, या क्वार्टरली लीजिए, या हाफ ईयरली लीजिए, या ईयरली लीजिए, जैसे भी आप जो पैकेज है हमारा, वो आप कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं और उसका सर्विस ले सकते हैं। तो फिर आपको ये सारी जो दिक्कतें हैं वो नहीं आएगी, चाहे गवर्नमेंट प्लांट हो या प्राइवेट प्लांट हो, चाहे छोटा प्लांट हो या बड़ा प्लांट हो, हम सारे करते हैं। और ये जो देख रहे हैं नट बोल्ट, थोड़ा छोटा यूज किया है, पतला ही नट बोल्ट है, और उसका जो होल है वो बड़ा है। इसी की वजह से जो सोलर जो उड़ा के लेके जा रहा है, यही कॉज है, देख रहे हैं। और जो वाशर भी यूज किया है वो भी थोड़ा छोटा यूज कर दिया है। इसकी वजह से जो हवा का दबाव वो झेल नहीं पा रहा है, और जो सोलर पैनल को उखाड़ के लेके चला जा रहा है। देखा कितना है हाइट पे, इसका मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा। तो यही सब उस इंस्टॉलेशन के टाइम पे ध्यान नहीं रखा है, और उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही है। और देख रहे हैं वायर सारा इधर उधर बिखरा पड़ा है। और हम तीसरे इन्वर्टर के पास जा रहे हैं, उसका भी चेक कर लेते हैं कि हमारा क्या दिक्कत है उसमें। तो इसको भी हमने खोला, पहले उसका AC सप्लाई चेक कर लिया कि वहाँ पे AC सप्लाई जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। तो वहाँ भी AC सप्लाई जो है जा रहा है। अब दिक्कत क्या है हमको वो फाइंड आउट कर लेना है अब तीसरे इन्वर्टर में। और ये जो इन्वर्टर है, ये फ्रोनियस का जो 27 kVA इन्वर्टर है वो 3 फेज में है। और इसका जो Vmax है वो कितना है, हमारा 580 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक का इसमें हम सोलर मॉड्यूल कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे किसी में 21 पैनल भी है, किसी में 22 पैनल भी है, और किसी में 20 पैनल का भी कनेक्शन किया हुआ है। और जैसे कि इस इन्वर्टर में किया हुआ है 20 पैनल का। और इसका हमने पहले AC पॉइंट चेक कर लिया था, अब इसका हम यहाँ से लाइट दे के चेक कर रहे हैं कि हमारा जब AC पॉइंट सही है, DC पॉइंट भी सही है, तो हमको ये हमारा जो इन्वर्टर ऑन क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हमने इसको ऑन कर दिया है। अब इसको चेक करते हैं कि इसमें इशू क्या आ रहा है।
सो फाइनली देखने में पता चला कि ऑन तो हो रहा है लेकिन इसमें एरर स्टेट हो रहा है। और एरर क्या है, 885 एरर आ रहा है। और 885 एरर का मतलब होता है कि आपका जो ग्रिड है, जो सोलर से प्रोडक्शन हो रहा है, वो ग्रिड में फीड नहीं हो रहा है। मतलब जो हमने पहले बोला कि हमारा जो नेट मीटर है वो भी ख़राब है, एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे फीड नहीं कर रहा है और यही एरर यहाँ शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा जो इन्वर्टर है सही है, मतलब एक इन्वर्टर हमारा सही हो गया। तो इस तरह से हमारा जो तीसरा इन्वर्टर था वो हमारा सही निकल गया। लेकिन अब जो दूसरा इन्वर्टर था उसमें प्रॉब्लम क्या था, हमको वो फाइंड आउट करना था। तो हमने देखा कि जो एसी पॉइंट है जहाँ पे एक कंडेंसर लगा है और उसका जो एमपीपीटी कॉइल लगा है, उसके बाजू वाला जो वायर है यहाँ पे देख रहे ब्रेक डाउन हो गया है, मतलब ये सब जल गया है। और कुछ यहाँ पे भी सर्किट जल गया, यहाँ पे जो डायोड आपको दिख रहा है ये सारा कुछ जला हुआ है। और सबसे पहले वाले इन्वर्टर में क्या हो गया था, एमपीपीटी जो सेक्शन है वो पूरा के पूरा जल गया है और यहाँ पे कॉइल तक जल गया है। उसके बाद यहाँ से जो कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा जिसके वजह से ऊपर तक पूरा आग फैला हुआ है, इसीलिए यहाँ पे इसमें बार-बार एरर दिखा रहा था, पीवी लो। ठीक है, इस तरह से हमारा 3 इन्वर्टर का इंस्पेक्शन हो गया है कि क्या प्रॉब्लम है। और एक चालू भी हो गया है, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम था उसको फाइंड आउट कर दिया है, सिर्फ एमसीबी चेंज कर दिया है तो वो चालू हो गया है। उसमें एसी सप्लाई नहीं जा रहा था इसलिए चालू नहीं हो रहा था, लेकिन वो चालू हो गया है। अब ये चौथा इन्वर्टर है और इस इन्वर्टर में क्या प्रॉब्लम है, तो हम सबका जब चेक कर रहे हैं पीवी तो पीवी ओके आ रहा है, लेकिन फिलहाल इसका भी चेक करेंगे। और यहाँ पे मात्र 5 स्ट्रिंग ही आया हुआ है और यहाँ जो ग्राउंड माउंटेड वाला है जो जमीन पे लगा है, और यहाँ पे हम पहले ये चेक करेंगे कि हमारा सोलर पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, सबका यही चेक किए हैं। उसके बाद चेक करेंगे कि यहाँ से जो इसका पैनल बॉक्स बना है वहाँ से इसका एसी सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो चेक होने के बाद हम खोल के देखते हैं कि हमारा फिर भी ऑन क्यों नहीं हो रहा है। जब इसको खोल के देखे हैं तो देखते हैं कि इसमें तो पूरा ही जला हुआ है, सबसे ज़्यादा खतरनाक जला हुआ है। इनका कहना था कि यहाँ पे कुछ दिन पहले जो शॉर्ट सर्किट हुआ था उसमें से पूरा वायर भी जल गया, तो उस टाइम पे जो मेंटेनेंस करने आए थे वो इसमें से सारा कुछ जो देख रहे इक्विपमेंट हटा ही दिया हुआ है। तो इस तरह से ये जो इन्वर्टर है समझ लीजिए डेड ही है, तो इस इन्वर्टर को नया ही लगाना पड़ेगा। और यहाँ देख रहे कि पूरा एमपीपीटी सेक्शन जितना भी सेक्शन था सारा कुछ लगता है खोल के ले गया हुआ है, इस तरह का दिख रहा है, भंगार टाइप का हो गया है। तो यहाँ पे लेकिन जो भी डीसी पॉइंट है वो सही है, एसी पॉइंट सही है, बस इसको इन्वर्टर को चेंज करना है। और यहाँ पे एक चीज़ नहीं दिया हुआ था हर इन्वर्टर के पास, जो एजेबी है जो डीसी पॉइंट को कट करना है वो नहीं दिया हुआ था। तो यहाँ पे अगली बार जो हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे नया इन्वर्टर तो यहाँ पे हम वो वाला पॉइंट ज़रूर देंगे और उसका वीडियो भी हम ज़रूर अपलोड करेंगे। तब तक जो मेरा चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा कि हमने इसका इंस्पेक्शन कैसे किया है और कैसे कैसे प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया है। इस इन्वर्टर के पास जब हमने इसका VOC चेक किया तो हमको मिला 800 प्लस वोल्टेज, लेकिन बाकी इन्वर्टर के पास पहले चेक कर रहे थे तो हमको मिला था मात्र 700 प्लस वोल्टेज है। तो हमने यहाँ पे पहले फाइंड आउट किया कि कितने का स्ट्रिंग बनाया हुआ है, तो हमको पता चला कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग बनाया हुआ 21 पैनल का है। यहाँ पे टोटल 104 पैनल लगा है और यहाँ पे टोटल जो स्ट्रिंग है 21 का है और एक जो स्ट्रिंग है वो 20 का स्ट्रिंग है और टोटल 5 स्ट्रिंग आया हुआ है। उससे पहले जो 3 इन्वर्टर था उसमें 6 स्ट्रिंग आया हुआ था, लेकिन इसमें 5 ही स्ट्रिंग लाया हुआ है और 5 को वहाँ जोड़ दिया है। अब 5 स्ट्रिंग भी चलेगा क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है, चूँकि हमारा जो VOC जो रेंज है वो 580 से लेकर के 1000 है, तो हमको जितना ज़्यादा VOC रखेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, तो वो भी सही है। लेकिन ये इन्वर्टर जल गया है। ये जो इन्वर्टर है लास्ट वाला ये हो गया 20 kVA का है और इसका जो VOC रेंज है वो यहाँ पे दिख रहा है कितना है, DC MPPT 420 से 800 वोल्ट है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, चूँकि DC ऑन किए हैं तो लाइट नहीं आ रहा था और उसका इशू क्या है कि जो कंडेंसर के जो बाजू का जो डायोड सब ये जल गया है, ये वाला जला है और ये नीचे का जल गया और यहाँ भी लग रहा है कि थोड़ा सा आग लगा हुआ है, अंदर से कुछ जला हुआ है। और यहाँ पे DC पॉइंट जो भी ऑन नहीं हो रहा और AC वहाँ से ऑन करवा के देखते हैं कि वो ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चाहिए अब ऑन कीजिए। जब मैंने इन्वर्टर का जो DC पॉइंट है, इन्वर्टर का जो स्विच नीचे से वो ऑन किया था तो ये जो स्क्रीन पर आपको अभी दिख रहा है वो नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही पैनल बोर्ड से जो इसका AC सप्लाई दिया तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे एरर कोड दिखाने लगा, वो क्या 775, और इसका मतलब होता है PMC पावर स्टेज आर नॉट अवेलेबल। तो इस तरह से हमारे हर इन्वर्टर का जो प्रॉब्लम है वो पूरा फाइंड आउट हो गया है और जो ऑन हो सकता था, जो स्टार्ट हो सकता है उसको मैंने स्टार्ट कर लिया है। और हमारे साथ जो साथ दिए हैं यहाँ पूरा चेक करने में, ये हमारे टेक्नीशियन साहब है, यहाँ का देख रेख इन्हीं के अंदर में होता है। तो इन्हीं के देख रेख में हम लोग यहाँ पूरा काम किए हैं। तो इनसे जानते हैं कि हमने कैसे कैसे चेक किया सारे इन्वर्टर को।
सारे इन्वर्टर का वही पहले हम हर इन्वर्टर के पास गए हैं और सबका पहले डीसी पॉइंट चेक किया है कि सबका डीसी पॉइंट हमारा जो वायरिंग किया है सोलर का वो सही है कि नहीं है, वो पूरा सही आ रहा था। उसके बाद हम चेक किए कि हमारा एसी जो जो इस बॉक्स यहाँ से जो एसी जा रहा है इन्वर्टर के पास एसी वायरिंग वो सही है कि नहीं है, वो भी सही था। हाँ, वो भी लेकिन सही। उसके बाद जब चेक किए हैं कि हमारा इन्वर्टर में क्या इशू आ रहा है, ऑन क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उसमें पता चला है कि उसमें हमारा जो एसी का जो सर्किट है वो जल गया है। उसके बाद यहाँ पे डीसी का सर्किट जल गया है। ये सारा चेक हुआ, आपके सामने में ही हुआ। सो फ्रेंड्स, ये जो मेरा नंबर है आपको ब्लिंक करता हुआ मिल रहा है, इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू, और आप हमसे सोलर इंस्टॉल करवा सकते हैं या हमसे सोलर परचेज कर सकते हैं या हमसे सर्विस करवा सकते हैं। चाहे बड़ा प्लांट हो, छोटा प्लांट हो, हाइब्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो, ऑन ग्रिड हो, रूफटॉप हो, जो भी हो, किसी भी